नमस्कार। आज एक अहम खबर पर बात करेंगे। ये भारतीय सेना से जुड़ी है। जी बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स निदेशालय मतलब DGEME उन्होंने 2025 के लिए नई भर्तियों की घोषणा की है। हाँ, ये काफी अहम भर्ती है सेना के सपोर्ट विंग के लिए। तो आज हम इसी नोटिफिकेशन की जो मुख्य बातें हैं उन पर चर्चा करेंगे। जी, कोशिश रहेगी कि सारी जरूरी जानकारी श्रोताओं तक पहुंचे। हमारे पास जो जानकारी है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आधारित है और हमारा मकसद है कि कम समय में सारी काम की बातें समझ आ जाएं। हाँ बिल्कुल, पॉइंट टू पॉइंट। कुल पद हैं 194। इसमें कई तरह के पद शामिल हैं, जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC, फायरमैन, ट्रेड्समैन मेट, स्टोर कीपर और मैकेनिक भी। मतलब काफी विविधता है पदों में, क्लर्क से लेकर तकनीकी काम तक। हाँ, तो इसको थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। आवेदन प्रक्रिया वो 4 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है। अच्छा, यानी अभी चल रही है। जी हाँ, और ये चलेगी 24 अक्टूबर 2025 तक। पर एक जरूरी बात यह है कि आवेदन सिर्फ ऑफलाइन माध्यम से ही हो सकता है। ऑफलाइन? हाँ, आजकल ज्यादातर तो ऑनलाइन होता है, ये थोड़ा अलग है। हाँ, मतलब फॉर्म डाउनलोड करके डाक से भेजना होगा। हाँ। शायद इसकी कोई खास वजह होगी, जैसे दूरदराज के इलाकों तक पहुंच या सुरक्षा। खैर, योग्यता की बात करें तो हाँ, वो हर पद के लिए अलग है ना? जी बिल्कुल। जैसे LDC के लिए 12वीं पास होना जरूरी है और साथ में टाइपिंग स्किल भी चाहिए। अच्छा। फायरमैन के लिए 10वीं पास होना काफी है, लेकिन फिजिकल फिटनेस जरूरी होगी। और जो टेक्निकल ट्रेड्स हैं जैसे इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, उनके लिए संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट चाहिए। ये दिखाता है कि EME कोर का काम कितना टेक्निकल है। हाँ, मतलब सेना के उपकरण, वाहन, हथियार, सबका रखरखाव। हाँ, ये तो बहुत जरूरी काम है। और उम्र सीमा क्या रखी गई है? उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। हाँ, ठीक है। और अधिकतम 25 साल। लेकिन इसमें छूट भी है। अच्छा, किन के लिए? सरकारी नियमों के अनुसार SC, ST और OBC उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। ये तो स्टैंडर्ड होता है सरकारी नौकरियों में। सही बात है, ये जानना जरूरी है अप्लाई करने वालों के लिए। और सबसे अहम सवाल, सैलरी और भत्ते। हाँ, देखिए, वेतनमान 5,200 रुपए से 20,200 रुपए के मूल बैंड में है। और साथ में ग्रेड पे भी जुड़ेगा करीब 2,800 रुपए तक। इसके अलावा महंगाई भत्ता यानी DA, मकान किराया भत्ता HRA और यात्रा भत्ता TA, ये सब भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर ठीक ठाक सैलरी बन जाएगी शुरुआत में। जी हाँ, शुरुआती स्तर के हिसाब से काफी अच्छा पैकेज है। ये तो बढ़िया है। अच्छा, एक और बात, क्या कोई आवेदन शुल्क भी है? फॉर्म भरने की फीस? यहीं पर एक और अच्छी बात है, किसी भी श्रेणी के उम्मीदवार के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। अरे वाह, मतलब बिल्कुल फ्री। जी हाँ, पूरी तरह से निःशुल्क। इससे निश्चित रूप से ज्यादा लोग आवेदन कर पाएंगे। हाँ, ये वाकई बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब ये बताइए कि चयन कैसे होगा? मतलब सिर्फ फॉर्म भर देना काफी है? नहीं, प्रक्रिया काफी डिटेल्ड है। सबसे पहले तो एक लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, रिटन टेस्ट। जो लोग लिखित परीक्षा पास करेंगे उन्हें अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा, जो होगा स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट। ये पद पर निर्भर करेगा। जैसे LDC के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा, फिटर या वेल्डर के लिए उनका प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट होगा। अच्छा, मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज भी परखी जाएगी। बिल्कुल, हुनर देखना जरूरी है इन कामों के लिए। इसके बाद होगा दस्तावेज सत्यापन, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह चेक होंगे। और फिर अंत में होगी मेडिकल परीक्षा। सेना की नौकरी है तो फिटनेस तो बहुत जरूरी है। हाँ, वो तो है। तो ये पूरी प्रक्रिया तय करती है कि सही उम्मीदवार चुना जाए। जी बिल्कुल, काफी पारदर्शी और मानक प्रक्रिया है। तो एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि आवेदन कैसे करना है। उम्मीदवारों को DGEME की वेबसाइट या जो भर्ती का विज्ञापन है वहां से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। ठीक है। उसे ठीक से भरना होगा, सारे जरूरी दस्तावेज साथ लगाने होंगे और फिर दिए गए पते पर साधारण डाक या स्पीड पोस्ट से भेजना होगा। और ये कब तक पहुंच जाना चाहिए? ये जरूर ध्यान रखें कि फॉर्म 24 अक्टूबर 2025 तक या उससे पहले बताए गए पते पर पहुंच जाए। डेडलाइन मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो संक्षेप में कहें तो DGEME में ये 194 पदों के लिए एक अच्छा मौका है। जी हाँ, अलग अलग तरह की भूमिकाएं हैं, कोई आवेदन शुल्क नहीं है और आखिरी तारीख 24 अक्टूबर 2025 है। और योग्यता भी 10वीं 12वीं से लेके ITI तक है। तो काफी लोग इसके लिए पात्र हो सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, और अगर अब इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो ये भर्ती हमें ये भी याद दिलाती है कि सेना का काम सिर्फ लड़ाई तक सीमित नहीं है। सही कहा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम काम करता है। EME जैसी कोर जो तकनीकी और इंजीनियरिंग सहायता देती है, वो सेना की ऑपरेशनल क्षमता के लिए
एक तरह से रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि ये जो सहायक भूमिकाएं हैं, ये कितनी ज़रूरी हैं सेना के ठीक तरह से काम करने के लिए। बिल्कुल, इनके बिना फ्रंटलाइन फोर्स भी प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकती। तो ये नौकरियां भी देश सेवा का एक अहम जरिया हैं।